परोरा गांव से सभी महिलाएं आई हुई है और इन सभी को जमीनी विवाद समस्या है। हमारे बगल में भी अशोक ठाकुर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक शनिवार के शनिवार जनता दरबार लगता है, जिनको भी जो भी समस्या रहता है जमीनी विवाद को लेकर, तो इस जनता दरबार में हर एक शनिवार को महिला हो या चाहे जेंट्स हो सभी लोग आते हैं। और आज भी जैसे परोरा गांव से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सब जेंट्स सब आए हुए हैं। चलिए विशेष में जानते हैं ठाकुर जी से कि क्या समस्या लेकर सभी लोग आए हैं। ठाकुर जी, आज भी देख रहे हैं हर एक शनिवार की तरह इस शनिवार भी सैकड़ों की संख्या में भीड़ है। ये सब महिलाएं क्यों आई है आपके पास? देखिए, मामला परोरा का है, हाँ। के नगर थाना का है, के नगर अंचल का मामला है। और ये आदिवासी लोग पूर्वजों से बसते चले आ रहे हैं जमीन पर। आज भी अपने भाषा से जो है सही से ये बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात जो है करना हिंदी वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है पूर्णिया जिला में, ये हम क्या बोलेंगे, बोलते बोलते तो मेरा मुंह छतड़ हो गया है। ऐसा हरामखोर जो है सीएम ने देखे नीतीश कुमार को कि आदिवासी का इतना हम आवाज़ उठाएं, आदिवासी का जमीन का सही करना चाहिए। हाँ, जबकि जान रहे हैं कि उसका अपना भाषा से और पढ़े लिखे नहीं है, और आपका अधिकारी पदाधिकारी बिहार सरकार पढ़े लिखे हैं, तो वो उनका अच्छी से बात करके समझना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। और इनको न्याय देने के बजाय इन्हीं का पूर्वजों से ज़मीन पर बसे हुए इन्हीं को बासगी पर्चा, लाल कार्ड, बटेदारी, सिकमीदारी, ये तमाम जो लागू आदिवासी संथाल हो, उरांव हो, ऋषिदेव हो, इन सभी पर जो आप लागू किए हैं कि ये फलना बाबू का बटेदार है। जैसे ये आपका जमींदार कौन हुआ? माधव क्या? माधव चौधरी, इनका जमींदार बोल रहे हैं। अब माधव चौधरी जमींदार हैं कि नहीं हैं, ये तो जांच का विषय है। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि आदिवासी का जमीन पूर्वजों से रहा है और इन लोगों की जमीन कभी खरीद बिक्री नहीं होता, फिर कैसे हो रहा? अगर इनकी जमीन खरीद बिक्री ये करते हैं तो इसकी हालात ये थोड़ा रहता होता है। हाँ, यहाँ तो 2 दिन हुआ नहीं बेचता है और करोड़ों की गाड़ी में घूमने लगता है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें और एक विशेष बात है कि हमारे लोकप्रिय पप्पू यादव जी, हाँ, पूर्णिया के सांसद हैं। मैं तो उनको सांसद के साथ साथ मैं बिहार का सीएम मानता हूँ। क्या जी, गरीब गुरबा आदमी सब सीएम मानते हो ना? पप्पू यादव को एक तरह समझे बिहार का सीएम माने जाते हैं। तो उन्होंने, माननीय पप्पू यादव जी, वो इनको मोहर मारकर सीओ के नगर के यहाँ भेज देते हैं और आपका सिग्नेचर और मोहर राजेश रंजन और पप्पू यादव देखिए सब मोहर लगा हुआ है, देख लीजिए। कोई काम का नहीं और सभी के इसमें काम का है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो ये लिख कर दे दिए और इसमें जो है आप दे रहे हैं 1629 खाता और 1730 जो है खेसरा। हाँ, तो ये जो आप गणेशपुर में मौजा गणेशपुर थाना नंबर 36 है ना, ये तमाम जो आप दिए हैं मोहर मार के, या जाइए आपका अंचल अधिकारी थाना सब सुनेगा, तो इनका बासगी पर्चा जो बना रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि ज़मीन का जांच कीजिए कि वो ज़मीन आदिवासी जोताबाद में है तो आदिवासी का पूर्वजों का नाम होगा। हाँ, होना चाहिए। आरएस में होगा, सीएस में होगा, क्योंकि इसी में आदिवासी में नहीं लगता आदि और बासी, माने आदम जमाना से रहते चले आए। तो इनको बासगी पर्चा, इनको जो है सिकमीदार, बटेदार, और जितना तमाम जो है बाहर से आए हुए लोग हैं वो जमींदार हो जाते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि इन लोगों का ही जमीन इन लोगों का कब्जा किया जा रहा है, चाहे जिस भी माध्यम से हो, तो फिर इन लोग वापस कैसे मिलेगा? वापस कहाँ से बैठेगा? वहाँ आपस मिलने के लिए है। खुद इसमें नीतीश कुमार जो है आपको कभी इधर कभी उधर करते हैं। और माफियाओं पर बोलिए कि बिहार पूर्णिया में मैं इतना खुलेआम नाम बोला हूँ माफिया लोग का, वरिष्ठ अधिकारी का। आप क्या है, हमारे पूर्णिया का डीएम कुंदन कुमार है ना, जिला पदाधिकारी, ये इतना मने माफियाओं के साथ इसकी घनिष्ठताएं हैं कि हमारे जितने भी गरीब गुरबा सुनता है जी, न्याय देता है, खाना नहीं खा के आए हो, न्याय मिलेगा? मुंह चोरा के बात करोगे तो। आज हमारे पूर्णिया में भी गरीब गुरबा को इतना डरा के, इतना धमका के, प्रशासनिक मैंने केस मुकदमा जो भी है ये लोग नहीं जानते हैं। और हमारा ये टेक्निकल फॉल्ट है इन लोग हमारे जिला पदाधिकारी में कि माफियाओं के, बड़े बड़े माफियाओं के साथ साठगांठ है। और जिसमें ताज्जुब है कि थाना को फ़ोन करने से
थाना वहाँ रोकने के बजाय और बनवा देते हैं और कब्जा करवा देते हैं। सभी थाना में ऐसा बीमारी नहीं है। ये के नगर में जो है सबसे ज़्यादा अभी भ्रष्टाचार चल रहा है और बनमनखी का भी और डगरवा में भी जो है हाँ थोड़ा अभी सुधरा है, बोले हैं बात किए सुधरा है। और मैं कहना चाहता हूँ इसे भी रख भी यहाँ बका पकड़ कर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो दिया ईमानदारी हैं मिस्टर नीतीश कुमार जी, आप 2025 में बिहार में पुनः सीएम बनना चाहते हैं तो आप आदिवासी की संपत्ति, गरीब गुरबा की संपत्ति वापस कराइए, और नहीं तो मैं आपको मोहर मार रहा हूं कि आप भूमाफिया हैं मिस्टर नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार को भूमाफिया बोल रहे हैं? नहीं है तो फिर भूमाफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं? किसका पावर है? कौन नेता मंत्री का आदेश है जो परोड़ा में टांडम मच रहा है? आदमी सब इतना उठ के आया है मेरे पास, तो आखिर रुकता क्यों नहीं? मैं थाना से, मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है, तब बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार साहब के घर तो नहीं जा सकते हैं ना? सुनिए, घर नहीं जा सकते हैं तो इसका संदेश जा सकते हैं ना, आदेश जा सकते हैं ना। तो आपने कहा गरीबों को न्याय करो, हमको बताइए जिला पदाधिकारी जी कितने गरीब को आप न्याय किए हैं? और बासकी पर्चा भी मुंह देख के देते हैं कौन? जो जनप्रतिनिधि का रिश्तेदार है। ठीक है? अच्छा, आप कितने आदिवासी गरीब गुरबा का घर आप दिए हैं? चलिए जांच कर लीजिए, क्योंकि आदिवासी भारतवासी मूल निवासी का चीज आज यही जो है सिक्किमीदार बटेदार भीख मांगने पर मजबूर है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? आप बताइए ऐसा क्यों? वो तो बताना चाहिए सीएम को ना। अगर यदि आप जमीन बेचवा नहीं रहे हैं, भूमाफिया से नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे कार्यालय में आने का क्या मतलब है जनता का? आज आपका बताइए, पप्पू यादव जी आदेश किए हैं, मोहर है देख लीजिए, फिर इनका नहीं सुने तो हम पप्पू यादव जी से अनुरोध कर रहे हैं। ये कहीं सोचने वाली बात है कि नहीं, जब जैसे प्रतिनिधि का सिग्नेचर पे के भी आदेश को लोग नहीं सुनते हैं, स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है, तो फिर जैसे आपका कैसे सुन लेगा जब क्या प्रतिनिधि भी नहीं है? नहीं सुनना, इसको जानकारी होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ ना, माननीय आप देखिए साइन करके पप्पू यादव जी फंस गए हैं, उसको दे के आदिवासी को तो न्याय दिलाना, आपका सिग्नेचर मोहर का वहाँ वैल्यू नहीं दे रहा है। उस अधिकारी को, उस अथी को, थाना को, उस जिला पदाधिकारी को, पप्पू यादव जी आप क्या कीजिएगा आप समझिए। अगर आप नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि आपका भी साथ गांठ है। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं, गरीबों के पीछे लड़ते हैं। लेकिन मैं अगर कहने पर मजबूर होता हूँ तो कहीं न कहीं बात में कहीं तथ्य लस होता है, तब हम बोलते हैं। अगर आपका आदेश निर्देश है, नहीं माना है, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई कीजिए और गरीबों को न्याय दीजिए, गरीबों का न्याय दीजिए। और जो इसका जमींदार बैठा बना है चौधरी जी, उसका जाँच करवाइए। जब बिहार सरकार की जमीन गरीबों के अधिकार, आज बिहार सरकार की जमीन किसका हो गया? आदिवासी नहीं जानकार था, सर्वे में नहीं बोल पाया, वो सरकारी हो गया। ठीक है? और आप होशियार थे, आप खतियान बना लिए, सही कागज है कि नहीं, मालिक तो बन गए। ये नौकरों में मजबूर हो गया, चलो भाई नौकरों में मिल जाए, लेकिन मालिक तो यही आदिवासी है जमीन का। तो फिर इसको ही क्यों अन्याय, इसी का क्यों बस की पर्चा फलना चिलना, और फर्जी आदमी का खतियान आज भी बन रहा है? क्यों? मेरा आरोप है पूर्णिया जिला में ये बहुत बड़ा स्कैम है। और जब तक हमारे जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी और हमारे ऊपर जो बैठे हुए मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माफिया, जमीन माफिया, गली गली में शोर है, नीतीश कुमार जमीन चोर है, ये नारा हम पहले भी दिए थे और आज भी दे रहे हैं। आप जो सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे में जो अभी चढ़ा रहा है पोर्टल पर, वो तमाम रसूखदार का पैसा लेके चढ़ाया जा रहा है। गरीब गुरबा का कोई काम नहीं हो रहा है, दौड़ रहा है, भटक रहा है। मैं कह रहा हूँ मिस्टर नीतीश कुमार जी, आप टीम भेजिए और मैं जांच करवा कर आपको राजस्व विभाग हमको सौंपिए, हमको दीजिए राजस्व विभाग। और मिस्टर दिलीप जायसवाल, हरामखोर मंत्री, कान खोलकर सुनो, वोट नहीं लो, कम से कम गरीबों का काम करो और काम करवाओ, और माफिया पर बुलडोजर चलवा, तब बुझेंगे। नहीं तो तू माफिया, तोरे माफिया है, तू ही माफिया है, और तू ही मंत्री के पद पर बैठकर ऐसा करवा रहे हो। मेरा आरोप पर स्वीकार करो। गली गली में शोर है, और मिस्टर दिलीप जायसवाल जमीन चोर भूमाफिया है, जो गरीब गुरबा को न्याय नहीं मिलेगा। बाकी जैसा आप सब इन विषय पर क्या सोचते हैं, राय विचार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आदिवासी को न्याय दो,
आदिवासी को न्याय दो, यही बोलेंगे। अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, हमको फांसी दे दो। मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गरीब की आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं गलत हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, धरातल पर रहने वाला व्यक्ति हूँ, सुख दुख समझने वाला व्यक्ति हूँ, तब हमसे जुड़ा हुआ है इतना गरीब। इनका कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। आपका डीएम पीएम सब माफियागिरी कर रहा है, सब करता है पूर्णिया में। तब क्या आखिर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं जगन सिंह को न्याय मिल रहा है? क्या आपका घर बना हुआ तोड़ के हटा दीजिएगा और आप इसको ही कीजिएगा और आदिवासी को बासुरी पर्चा दीजिएगा बगैर जांच किए हुए? मैंने ये स्वयं धरती का मालिक आज ये मजबूर हो गया अथी बनने के लिए, बटेदार, सिकमीदार और जमींदार जो है कोई और बन जाएगा। ऐसा होने नहीं देंगे। आप लोग हमको पूर्णिया बिहार वासियों, गरीब गुरबा सभी तमाम हमको सहयोग कीजिए ताकि आपकी आवाज़ उठाकर जो जानकारी नहीं है हम आपका न्याय दिला सकें। चलिए बंद करिए।